तो 3 चीजों से हमेशा कभी भी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। सबसे पहला है दान, चैरिटी। जितनी करो वो कम है। दान कैसा होना चाहिए? ऐसा दान होना चाहिए जो पिंच करे हमें। कई बार लोग क्या करते हैं, बोले हम दान दे रहे हैं जी। क्या दान दे रहे हैं? वो जो पुराने कपड़े हैं जी, दान दे दिए हमने। उफ, क्या फायदा, वो तो वैसे ही नहीं पहन रहे थे आप। क्या दान दिया आपने? अब कोई भिखारी बोले मैंने त्याग दिया, त्याग कर दिया मैंने। क्या त्याग कर दिया? तेरे पास था ही क्या जो त्याग कर दिया? कोई राजा त्याग करे ना, कुछ महल मूल दे, तब तो समझ आता है त्याग किया। अब आपके पास कुछ है नहीं तो क्या त्याग किया? तो ऐसी दान क्या होना चाहिए ना, जो पिंच करे, हमें लगे कि हाँ कुछ कुछ निकला है ना, बाहर निकला है। तो चैरिटी से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्वाध्याय से, अपने भजन से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही कभी हमारे अंदर भावना नहीं चाहिए कि आज मैंने बहुत अच्छी चैंटिंग करी है या बहुत समय तक चैंटिंग कर ली है, आज मैंने 32 माला कर ली, आज मैंने 64 माला कर ली। वी शुड नेवर बी सेटिस्फाइड विद आवर भजन। क्यों? क्योंकि भगवान तो क्या चाहते हैं, हमारे आचार्य क्या चाहते हैं? कीर्तनीय सदा हरे। ऐसा होता है क्या कभी? हाँ, ऐसी कभी स्थिति आए तब सीना चौड़ा करिए कि आज पूरा दिन 24 घंटा मेरा कीर्तन निकला मेरे मुख से, मैं कभी भगवान को भूला नहीं, हमेशा भगवान को याद रखा। तब जाके थोड़ा सा आप यू कैन फील अ बिट ऑफ प्राउड। बट अगर ऐसा नहीं है तो हमेशा असंतुष्ट रहना चाहिए अपने भजन से। माला कैसी चल रही है? बोले मन नहीं लग रहा है मेरा माला। बात सही है, मन कब लगता है माला में? सेवा करे नहीं, बहुत गलतियां करता हूं मैं सेवा में, मुझे सुधारना है। वैष्णव के प्रति मेरे अपराध हो जाते हैं ना, मेरे बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, मुझे अपनी इंप्रूव करना है अपने आप को। तो ये लर्निंग की भावना हमेशा होनी चाहिए। तो पहला, दान से कभी संतुष्ट नहीं होना। दूसरा, स्वाध्याय से कभी संतुष्ट नहीं होना। और तीसरा, हरि नाम से कभी संतुष्ट नहीं होना है। निरंतर नाम लोई ले, निरंतर हमेशा हरि नाम मेरे मुख पे रहे। क्यों? क्योंकि अंत समय कभी भी आ सकता है। तो अंत समय में अगर हरि नाम नहीं निकला तो क्या होगा हमारा? इसलिए निरंतर मेरे मुख से हरि नाम निकलता रहे। इसलिए आई शुड नेवर बी सेटिस्फाइड। मगर 2 चीजों से हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। पहला, जो धन भगवान ने दिया है, और दूसरा सौंदर्य, शुड बी सेटिस्फाइड। कि जैसा मुखड़ा दिया भगवान ने ना, चाहे पकोड़े जैसी नाक है ना, कैसा भी दिया है, आई एम सेटिस्फाइड। दिस इज ऑल कृष्णास क्रिएशन। भगवान ने ड्राइंग करके बनाया ना, तो जैसे भी बनाया है भगवान मुझे चाहते हैं कि मैं ऐसा दिखूं। वी शुड सेटिस्फाइड। सेकेंडली, त्याग। त्याग में बहुत आनंद है। अत्याहार की भावना को काटना है तो त्याग की भावना को लाना पड़ेगा। एक गुरुजी थे, शिष्य को बोलते हैं कि सब कुछ त्याग देना चाहिए। तो शिष्य बोलता है, गुरुजी आपका कथन सही नहीं है, सब कुछ त्याग दो मगर पैसा मत त्यागो। क्यों? क्योंकि पैसा तो भगवान की माया है। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रमा सेवे मानम। वो तो कृष्ण की शक्ति है, लक्ष्मी को कैसे त्यागना? लक्ष्मी को नहीं त्यागना। तो समझ नहीं आ रहा था उसको गुरुजी क्या बताना चाह रहे हैं। तो एक बार नाव पे बैठे और जो नाविक है उसने गुरुजी को तो बिठा लिया और शिष्य को नहीं बिठा रहा है। तो शिष्य बोलता है कि अरे मैं गुरुजी के साथ। बोले कुछ नहीं ना, ये गुरुजी का अपना होता है, पैसे निकाल। तो उसने पैसे निकाले और गुरुजी को दे दिए। फिर गुरुजी को आके बोलता है, देखो गुरुजी, मैंने बोला था ना पैसों के बिना कुछ नहीं चलता है ना, पैसा ना होता तो मैं कैसे आता हो। गुरुजी बोले नहीं, पैसों के बिना कुछ नहीं चलता है, ये बात ही सही नहीं है, मगर पैसों के त्याग के बिना कुछ नहीं चलता है। तूने पैसे निकाल के दिए तब तो अब अंदर बैठे ना, तो त्याग बड़ा जरूरी है। पैसों का त्याग नहीं करोगे तो कैसे अंदर यूज कर पाओगे उसको? तो त्यागना बहुत आवश्यक है। तो त्यागम शांतिम अधिगच्छति। तो जो त्याग की भावना को स्वीकार करता है उसको शांति उसके घर में अपने आप ही आ जाती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे